धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी महेंद्र पाल जी इंसा कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपनी मौज खुशी विच आके जी रचना रचाउण वाले मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत दी मूर्तां बनाउण वालिया। अपनी मौज खुशी विच आके जी रचना रचाउण वालिया मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत दी मूर्तां बनाउण वालिया। मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत दी सूरतां रचाउण वालिया। काल कर भगती सी मंग ले वर जी लेके तैथों रूहां लई रचना कर जी। तेरे हुक्म च सब कुछ होया तेरे हुक्म च सब कुछ होया जी पर्दा पवाउण वालिया। मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत दी मूर्तां बनाउण वालिया। तेनू जवानी मस्तानी दा गुमान है कोई रंग रूप विच होया गुलतान है। बाग माया दा सुनहरी लाके बाग माया दा सुनहरी लाके ते मन परमाउण वालिया। मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत दी मूर्तां बनाउण वालिया। बियाबान सुनसान ते उजाड़ जी नदियां ते नाले किते उच्चे ने पहाड़ जी। किते थल किते बाग बगीचे किते थल किते बाग बगीचे ते चश्मे भगाउण वालिया। मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत दी सूरतां बनाउण वालिया। बंदा भगवान करे भगवान बंदा जी मैं क्या जानू राम तेरा गोरख तंदा जी। बंदा भगवान करे भगवान बंदा जी मैं क्या जानू राम तेरा गोरख तंदा जी।
शाह सतनाम जी के गुण तेरे गा सका, शाह सतनाम जी के गुण तेरे गा सका, आप ही गवाउण वालिया मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत्त दी मूर्तां बनाउण वालिया, मिट्टी करके इकट्ठी पंज तत्त दी सूरतां बनाउण वालिया, मूर्तां बनाउण वालिया, सूरतां बनाउण वालिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। गुजर गया जो समय वापस न आए जी, वापस न आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। पल दो पल की है तेरी जिंदगानी, क्या मुनियाद जीवन बुलबुल पानी। दुनिया है आनी जानी, आए कोई जाए जी, आए कोई जाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। जिस दुनिया को तूने सच कर जाना, बनाया न जाने का ये कारखाना। राजा रानी रंग कोई रह ना पाए जी, दिल क्यों लगाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। माया के पदार्थ देख बनना दीवाना, इनमें से कुछ तेरे साथ न जाना। माल पराया देख क्यों धोखा खाए जी, समझ न आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। चुगली पराई निंदा करनी तू छोड़ दे, झूठे संसार से तू सब नाते तोड़ दे। प्रभु को रिझाले तेरे अंत काम आए जी, अंत काम आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए।
करना जो काम कल आज ही कर ले, फिर करेगा कब आएगी पर ले। कहे शास्त्र नाम जीविता समा है न आए जी, फिर पछताए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। गुजर गया जो समय वापस न आए जी, वापस न आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक के साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, मालिक का नाम इंसान को वो निगाह बख्शता है जिससे खंडों ब्रह्मंडों को पार करता हुआ जीवात्मा परमपिता परमात्मा के दर्शन करता है। और एक बार जीवात्मा को दर्शन हो जाए उस नूरी स्वरूप के, तो फिर मन की दाढ़ नहीं गलती। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार दब जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जिसे परमानंद मिलता है, परम सुख मिलता है, उसके लिए फिर दुनियावी चीजें कोई मायने नहीं रखती। वो उस परमानंद में लिप्त हो जाता है। जो सुख, जो आनंद, जो शांति मिलती है वो कहने सुनने से परे है। पर ये बातों से नहीं, कोरे ज्ञान से नहीं, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन करने से, यानी लगातार सुमरन करना अपने तरीके से नहीं, जैसे संत पीर फकीर बताते हैं वैसे सुमरन करो। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, यानी सुमरन करो सही, फल तो मिलना है। पर अगर आप मालिक के नूरी स्वरूप को पाना चाहते हैं तो सुबह शाम कम से कम घंटा, सुबह घंटा, शाम उसकी याद में बैठिए, उसकी भक्ति इबादत में बैठिए। सुबह का समय 2 से 5 है, उसमें घंटा, और शाम का समय रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद। तो आप घंटा सुबह शाम मालिक की याद में बैठेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तो उस नूरी स्वरूप के दर्शनों के काबिल बनते चले जाएंगे। और नूरी स्वरूप के दर्शन जिसे हो जाए उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। अंदर सुरूर आ जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है, दुनिया की कोई चीज की कोई प्रभाव से नहीं रहती। फिर वो कबीर जी के उस राजा महाराजा जो नाम लेने आया था उस तरह हो जाता है कि कूड़ा करकट डलने पे कहां उसने कहा था बल्क बुखारे होता सो होता, और कहां गंदगी घोल के डालने के बाद कहने लगा मेरा मन जालिम इसी काबिल है। ये कहना आसान है, बड़े लोगों को देखा हमने कहते नहीं जी हम तो खाक हैं जी, हम तो फलां हैं जी, पर गेर अड़ा होता है अहंकार का, खुदी का, होमे का। और उस खुदी की वजह से इंसान किसी दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, क्योंकि अहंकार चीज ही ऐसी है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलां हूं। नहीं, अपनी मैं को छोड़ दीजिए। राम नाम में भी देखा गया है, कोई भक्ति मार्ग में आगे निकलता है तो लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो जितने वचन ज्यादा मानता है, वचनों पे रहता है, सुमन करता है, वो आगे निकलेगा ही नेचुरली। उसके अगर बराबरी करनी है तो आप भी वचनों पे अमल करना सीख लो, वचनों पे चलना सीख लो, तो मालिक हो सकता है उससे भी आगे कर दे। लेकिन ये संभव तो तभी है ना जब वचनों पे अमल करोगे। जब तक जीव वचनों पे अमल करता नहीं, वैसे जलता बूनता रहता है कि फलां ऐसे फलां ऐसे। जलने बोलने से कुछ होता नहीं, खुद का नुकसान होता रहता है। तो भाई मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, लेकिन ईर्ष्या ना करो। ईर्ष्या की जगह अगर कोई राम नाम में आगे बढ़ा हुआ है, उसके बराबर जाना चाहते हो
तो वचनों पे अमल करना सीख लो, वचन मानना सीख लो, तो मालिक की कृपा पात्र जरूर बन जाओगे। आज भारत में बात करने वाले हैं जी नागपुर महाराष्ट्र से रघुवीर चंद्र इंसा, गोचर उत्तरांचल से इंस्पेक्टर परमजीत इंसा। बोलो बेटा, बात करो। हाँ जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ये आसरा। प्यारे पिताजी, मैं आप जी का बेटा रघुवीर चंद्र इंसा नागपुर से बोल रहा हूँ। पिताजी, मेरा और मेरे पूरे परिवार का नारा कबूल कीजिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ये आसरा। जी आशीर्वाद। पिताजी, आप कैसे हैं? बेपरवाही का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी, आपकी रहमत है जी। पिताजी, बात करने की शक्ति देना जी। जी बोलिए। पिताजी, मार्च में आपने मेरे बड़े लड़के प्रमोद पेपर चल रहे थे 10वीं के, तो आपने आशीर्वाद दिया था पिताजी। तो आपकी जी की दया मेहर से उसके 77% आए हैं पिताजी, इसके लिए थैंक यू पिताजी। बहुत बढ़िया बेटा, आशीर्वाद। पिताजी, आपसे निवेदन है कि मेरी इच्छा है पिताजी कि मैं हर महीने कम से कम एक सत्संग सिरसा में आकर के सुनूं। वैसे तो पिताजी नेट पर जब भी टाइम मिलता है मजलिस सत्संग देखता हूँ, पर पिताजी सिरसा में आकर सुनने की बड़ी इच्छा है पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। हाँ पिताजी, अपनी दया मेहर से सिमरन चला दीजिए। सिमरन में तो पिताजी आपके वचनों के अनुसार 1-2 घंटे बैठता हूँ, पर पिताजी ख्याल दूसरे चलते रहते हैं। चलते फिरते भी सुमन किया करो बेटा, विचारों पे कंट्रोल होगा। पिताजी, मेरा गाड़ियों का धंधा है। आपके वचनानुसार एक गाड़ी तो नाम पर करा ली थी, दूसरी गाड़ी पिताजी मजबूरी में बेचनी पड़ी, क्योंकि 29 अप्रैल को पूरे परिवार के साथ पिताजी हम सिरसा आए थे। तो जो मनमते लोग जो हमारे इधर जलते हैं, उन्होंने ड्राइवर को अपने बातों पे चला के पिताजी ऐसे नुकसान कराए कि जो मजबूरी में अपने को ट्रक बेचना पड़ा। और उन्होंने उस समय 2-3 ट्रक खरीदे, तो कहते हैं देखो ये गुरु से जुड़ा हुआ है, इसका ये हाल है। पिताजी, उनकी बातों से मुझे इस बात के लिए बुरा लगा कि मेरी वजह से मेरे सतगुरु पे वो लोग उंगली उठा रहे हैं। और पिताजी, उनकी बातों से मुझे तो बस एक ही लाइन याद आती है कि हम भी जी लिए तन्हा, दिल में अंजुमन लेकर, पत्थरों की बस्ती में कांच का बदन लेकर। जी पिताजी, इंश्योरेंस क्लेम का कंज्यूमर कोर्ट में मेरा केस चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से। पिताजी, थोड़ा तो जल्दी सॉल्व करवा दीजिए। सिमरण करके मेहनत कीजिए बेटा, पैरवाई कीजिए और काम धंधा कोई भी अच्छा नेक कर लीजिए। फिक्र ना कीजिए, मालिक और साथ देंगे और खुशियां देंगे। हाँ जी पिताजी, आप जी अपनी दया मेहर से हम पर ऐसी रहमत बख्शिए कि हम सेवा सिमरन पे चलते रहें, परमार्थी सेवा करते हुए आप पर 100 से 200% पिताजी हमारा विश्वास बना रहे। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। जी पिताजी, हरप्रीत इंसा है, एक्स स्टूडेंट है, आपसे बात करना चाहता था। जी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पापा जी। जी बेटा। पापा जी, मैं आप जी का बेटा हर्षित इंसा नागपुर से बोल रहा हूँ। आप कैसे हो पापा? ठीक बेटा, आप सुनाइए। पिताजी, आपकी पूरी मेहर है पिताजी। पिताजी, मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ। सब पिताजी आपकी मेहर से ही हुआ है पिताजी। मुझे तो पता भी नहीं मैं कैसे जॉब पे लग गया। सारा टेस्ट इंटरव्यू सब आपने क्लियर किया है पिताजी। जी बेटा, मालिक की रहमत बेटा, आपका प्यार। बहुत बहुत थैंक यू पिताजी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है पिताजी, मैं आपको इसका किस लिए कैसे थैंक यू करूँ पिताजी। बहुत 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 थैंक यू पिताजी। बस अच्छे पढ़ो लिखो और तरक्की करो बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। पिताजी, एक बात पूछनी है पिताजी आपसे। जी बेटा। पिताजी, मैंने एक बात, जो आपने आप वो ड्रेस कब पहन के दिखाओगे पिताजी? ड्रेस पहनती रहते हैं बेटा। आप तो जाने जानो पिताजी, आपको पता है मैं कौन सी ड्रेस की बात कर रहा हूँ पिताजी आपसे। जी बेटा, सुमन करते रहिए, मालिक नजारे दिखाने वाले हैं। जी पिताजी। पिताजी, मेरे पापा है ना, जो वो 8 बजे के बाद ही उठते हैं लगभग। जब मैंने रात को उनको बोला भाई आज पिताजी से बात करने वाला हूँ, तो फटाफट उठ के आ गए हैं पिताजी। उनको जरूर आशीर्वाद दे देना पिताजी, परिवार की ओर भी आए हैं पिताजी। हाँ आए हैं बेटा, खड़े हैं सामने, सबको आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। जल्दी उठा करें थोड़ा। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। पिताजी, एक अरदास है बस आपसे पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। जीवन के हर लम्हे में महक तेरी हो, हर किसी की जुबां पर जिक्र तेरा हो, मुर्शिद तेरे मुरीद पर रहमत रखना ऐसी, पलकें खुले तो शहर तेरी हो और बंद हो तो महर तेरी हो। वाह जी, ठीक बेटा। पिताजी
प्रमोद इंसा आपको आप एक नारा लगाना चाहते हैं पिताजी बस एक। जी बाबा जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। आप कैसे बाबा जी? ठीक बेटा। बाबा जी आपने मुझे 10th के एग्जाम थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, उसमें आपकी मेहनत से 77% मिले। आप जी का धन्यवाद। जी बेटा, और अच्छा पढ़े बेटा, और ज्यादा नंबर लें, मालिक से दुआ करते हैं आशीर्वाद से। बाबा जी मैं क्रिकेट को एज ए कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो आप अपनी राय दीजिए। उसके लिए बेटा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मेहनत करनी होगी, और साथ में पढ़ाई करते रहें। बाबा जी धन्यवाद बाबा जी, धन धन सदगुरु बाबा जी। और हमने कुछ प्रसाद बनाई है, आप नजर डाल के देखिए, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद सामने नजर आ रहा है, मालिक से दुआ करते हैं तो बन गया आशीर्वाद। सब लोग ले लेना, मालिक रहमत करें। बाबा जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। विवाह शादी वाले परिवार दिन के मध्य में बैंक में 3100 रुपये जमा करवाते हैं जी, और लड़का लड़की सहित परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पन करें। नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़की का नाम मोन्टू इंसा पुत्र अशोक कुमार जी का निवासी मलोड़ जिला मुक्तसर पंजाब। लड़की का नाम मीनू पुत्री राजकुमार जी की निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा शादी वाले परिवार शादी वाले दिन भी तन मन धन से दिन दुखी मत करना नहीं बोलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद आशीर्वाद। लाइव मैसेज रणजीत इंसा ऑकलैंड से। प्यारे पिता, कल शाम को हम मजलिस सुनकर किसी काम के लिए जा रहे थे, मोटरवे पर प्रवेश करते मुझे ख्याल आया कि एक्सीडेंट होगा, और वापस आते समय वहीं पर 100 की स्पीड में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में हम 3 लोग थे, आप जी की रहम से किसी के खरोंच तक नहीं आई। इसी तरह दया मेहर बनाए रखना। जी बेटा, मालिक ने रहमत की है और वो रक्षा करने वाले हैं। लाज रखते थे और कई गुना बढ़ के रखते रहेंगे। सो सुमन करके बचनों पे रहा करो बेटा, आशीर्वाद से। विदेश वापिस जाना, विशनदास इंसान दोहा 71 प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पे रहना। सासंगत को भी प्रसाद और आशीर्वाद कहना, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। पहली बार जाना है जी विदेश, सौरभ सरदाना ऑकलैंड न्यूजीलैंड। सुमन करते रहना बेटा, बचनों पे रहना, और एडम ब्लॉक में मिलके जाना, तो वहां बहुत सारे सत्संगी हैं, आपको बता देंगे, आशीर्वाद। घर जाना चाहते हैं जी, 7 से 8 दिन वाले सेवादार भाई बहन खड़े हो जाएं। ब्लाक दोराला से 33 बहन भाई 8 दिन की सेवा, खड़े होते जाएं। तो जितनी सेवा की है, सेवा सेवन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपके घरों में बख्शे। प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, और सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियों से नवाजे। सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए और बैठ जाइए। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु श्यामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। 1-2 जरूरी सूचना है, सभी ने